क्या आपको भी GSTR1 फाइल करते वक्त डर लगता है कि कोई कैलकुलेशन गलत ना हो जाए? और क्या आप YouTube पर घंटों लंबे बोरिंग वीडियोस देखकर थक चुके हैं? अभी के अभी रुक जाओ और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं GSTR1 की कंप्लीट डिजिटल फाइलिंग बिल्कुल आसान भाषा में हमारे स्पेशल GST सीख लो पोर्टल पर, एकदम रियल लाइफ सिमुलेशन के साथ। आज के बाद टैक्स फाइलिंग का सारा डर हमेशा के लिए खत्म। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। आपको अपने क्रेडेंशियल्स के साथ हमारे GST सीख लो पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए, उसके नीचे अपना पासवर्ड फिल कीजिए और हाँ, ये जो नीचे छोटा सा कैप्चा दिख रहा है ना, इसको बिल्कुल सही सही फिल करके सिंपल लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। वेलकम टू योर स्मार्ट डैशबोर्ड। अब यहाँ स्क्रीन को ध्यान से देखो, आपको दो बड़ी चीजें दिखेंगी, GSTR1 GSTR3B। यहाँ पर पोर्टल आपको खुद कलर कोडिंग के साथ बताता है। जो रिटर्न्स आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, इसका मतलब चिल करो, वो ऑलरेडी फाइल्ड है। और जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, इसका मतलब अलर्ट, वो अभी टू बी फाइल्ड है, यानी उन्हें फाइल करना बाकी है। अब बढ़ते हैं हमारे रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करिए, क्वार्टर सिलेक्ट करिए और जिस मंथ का रिटर्न फाइल करना है वो पीरियड सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक कीजिए। अब आपको दिखेगा GSTR1 का मेन टेबल क्रेड। यहाँ दो ऑप्शन हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन में यूटिलिटी टूल्स यूज होते हैं, पर हम बिल्कुल लाइव पोर्टल पर सीखेंगे, तो हम क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पर और देखो ऊपर पोर्टल आपको ड्यू डेट भी दिखा रहा है, जो कि अगले महीने की 11वीं डेट होती है मंथली रिटर्न्स के लिए। जैसे ही आप अंदर आएंगे, आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दिखेंगे। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चैलेंज करेंगे। सबसे पहले आते हैं उन 3 ब्लॉक्स पर जहां आपकी 90% सेल्स रिपोर्ट होती है। ब्लॉक 1 टेबल नंबर 4 B2B सप्लाईज, बिजनेस टू बिजनेस सेल, यानी जब आप किसी ऐसे पर्सन को सामान बेचते हैं जो खुद GST में रजिस्टर्ड है और उसके पास एक वैलिड GST नंबर है, तो उसकी सारी एंट्री इसी टेबल में आएगी। अब हम क्लिक करेंगे इस ऐड रिकॉर्ड बटन पर। चलो अब पार्टी की डिटेल्स फिल करते हैं जिसको हमने सेल की है। सबसे पहले हम डालेंगे उस पार्टी का GST नंबर। अब डालिए पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और उसके बाद टोटल इनवॉइस अमाउंट। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग टैक्स रेट्स के बॉक्सेस दिखेंगे, 5%, 12%, 18%। आपके बिल पर जो रेट है, बस उस रो में अपनी बेसिक टैक्सेबल वैल्यू डाल दीजिए और देखिए टैक्स पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। कोई मैनुअल मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे जाकर इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा बिल्स हैं तो दोबारा ऐड रिकॉर्ड करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें। अब आप प्रोसेस रिकॉर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा फिल हुआ है। अगर लगता है कोई गलती हो गई तो सामने ही एडिट और डिलीट के ऑप्शन है, वहां से तुरंत ठीक कर लो। ब्लॉक 2 B2C लार्ज इनवॉइसेस, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज। जब कोई GST रजिस्टर्ड बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को इंटरस्टेट सेल करता है और इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो उस ट्रांजैक्शन को B2CL कैटेगरी में रिपोर्ट किया जाता है। अब हम जाएंगे ऐड रिकॉर्ड पर। अब हम यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे, मतलब हमने किस स्टेट में अपनी सेल की है, देन इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। अब डालेंगे इनवॉइस वैल्यू विच इज टोटल बिल अमाउंट। अब हम बिल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू फिल करेंगे और टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे जाकर इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा बिल्स हैं तो दोबारा ऐड रिकॉर्ड करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें। अब आप प्रोसेस्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा फिल हुआ है। अगर लगता है कोई गलती हो गई तो सामने ही एडिट और डिलीट के ऑप्शन है, वहां से तुरंत ठीक कर लो। अब बढ़ते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट टेबल पर, टेबल नंबर 7 B2C अदर्स। ये पोर्टल का सबसे कॉमन ब्लॉक है। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जब आप किसी आम जनता या अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल करते हैं, इसमें हम 2 तरह का डेटा डालते हैं। एक तो सारी इंट्रा स्टेट अपने ही स्टेट की B2C सेल्स और दूसरा इंटर स्टेट दूसरे स्टेट की B2C सेल्स, जो अप टू 2.5 लाख रुपए तक हैं। इसमें भी प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा सिंपल है। क्लिक कीजिए ऐड रिकॉर्ड पर। यहाँ हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जो हमने B2C सेल की है वो किस स्टेट में की है। स्टेट सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद टैक्सेबल बेसिक वैल्यू डालिए और अपना GST रेट सिलेक्ट कर लीजिए। टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। B2C का बस इतना ही किस्सा है, इसको भी जल्दी से सेव कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे बाकी क्रिटिकल ब्लॉक्स की तरफ। ब्लॉक 4 और 5 क्रेडिट नोट्स / डेबिट नोट्स, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। क्रेडिट नोट तब इशू किया जाता है जब इनवॉइस की वैल्यू या GST अमाउंट को कम करना हो या गुड्स रिटर्न हो गए हो। डेबिट नोट तब इशू
किया जाता है जब इनवॉइस की वैल्यू या जीएसटी अमाउंट को बढ़ाना हो। अब हम जाएंगे टेबल नंबर 9B में, जो है क्रेडिट नोट स्लैश डेबिट नोट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। अब हम ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आप GSTIN फिल करिए, रिसिपिएंट नेम एंड डेबिट स्लैश क्रेडिट नोट नंबर और नोट डेट फिल करेंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे नोट टाइप। अब हम अपने नोट की टोटल वैल्यू डालेंगे, देन अपने जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू फिल करेंगे एंड टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब नीचे जाकर इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा क्रेडिट या डेबिट नोट है तो दोबारा ऐड रिकॉर्ड करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें। अब आप प्रोसेस रिकॉर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा फिल हुआ है। अगर लगता है कोई गलती हो गई तो सामने ही एडिट और डिलीट के ऑप्शन है, वहां से तुरंत ठीक कर लो। अब हम फाइलिंग करेंगे डेबिट स्लैश क्रेडिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब हम सबसे पहले एंटर करेंगे डेबिट स्लैश क्रेडिट नोट नंबर एंड डेट, देन इनवॉइस टोटल वैल्यू एंड नोट टाइप फिल करें। उसके बाद POS फिल करें जहां पर सेल की है, देन अपने जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू फिल करेंगे एंड टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब नीचे जाकर इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा क्रेडिट या डेबिट नोट है तो दोबारा ऐड रिकॉर्ड करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें। अब आप प्रोसेस्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा फिल हुआ है। अगर लगता है कोई गलती हो गई तो सामने ही एडिट और डिलीट के ऑप्शन है, वहां से तुरंत ठीक कर लो। ब्लॉक 6, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से गुड्स या सर्विसेज को किसी फॉरेन कंट्री में सप्लाई करना। जीएसटी लॉ के हिसाब से एक्सपोर्ट्स को 0 रेटेड सप्लाई माना जाता है। एक्सपोर्ट करने के दो ऑप्शंस, LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के साथ एक्सपोर्ट, जीएसटी पे किए बिना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाद में रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं होती। IGST पे करके एक्सपोर्ट, पहले IGST पे करो, बाद में पेड GST का रिफंड क्लेम करो। अब हम एक्सपोर्ट इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट मेंशन करेंगे। अगर आपके पास पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर या शिपिंग डेट है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। अब टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल दीजिए। अब जीएसटी पेमेंट के सेक्शन में अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर का LUT फाइल किया हुआ है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करिए। अगर आपने LUT फाइल किया है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपना टोटल अमाउंट 0% पर मेंशन कर दीजिए। और अगर आपने LUT फाइल नहीं किया है तो जो आपका सब्जेक्टिव जीएसटी रेट है इनवॉइस के अकॉर्डिंग, वहां टैक्सेबल वैल्यू फिल कीजिए एंड टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे जाकर इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा बिल्स हैं तो दोबारा ऐड रिकॉर्ड करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें। अब आप प्रोसेस्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा फिल हुआ है। अगर लगता है कोई गलती हो गई तो सामने ही एडिट और डिलीट के ऑप्शन है, वहां से तुरंत ठीक कर लो। ब्लॉक 7, एडवांसेज रिसीव्ड। अगर आपको किसी सर्विस के लिए एडवांस पैसा मिला है तो उस पर इसी महीने टैक्स भरना पड़ेगा। टेबल नंबर 11A में एडवांसेज रिसीव्ड में आपको फिल करनी है। अब आप क्लिक करें ऐड स्टेट वाइज डिटेल्स पर। यहाँ आप सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई फिल करें, जिस स्टेट से आपको एडवांस रिसीव हुआ है। अब आपको यहाँ पर ग्रॉस एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फिल करनी है और उस पर बनने वाला टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप नीचे सेव पर क्लिक कर दें, और अगर मल्टीपल एंट्रीज करनी है तो ऐड स्टेट वाइज डिटेल्स पर क्लिक करें। ब्लॉक 9, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज। निल रेटेड सप्लाईज मीन्स जो जीएसटी के अंडर आती हैं लेकिन जीएसटी रेट 0% होता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज वो होती हैं जो जीएसटी के अंडर आती हैं पर गवर्नमेंट ने इन्हें जीएसटी से एग्जेम्पशन दी हुई है, लाइक हेल्थ केयर और एजुकेशन की कुछ सर्विसेज। देन कम्स नॉन जीएसटी सप्लाईज, विच मीन्स ये जीएसटी लॉ के स्कोप के बाहर होती हैं, इसलिए इन पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, लाइक पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सबसे पहले रोज को समझते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सेम स्टेट के जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की है। इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सेम स्टेट के नॉर्मल कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की है। इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इन दिस दूसरे स्टेट के जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर को सप्लाई किया है। इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें आपने दूसरे स्टेट के नॉर्मल कस्टमर को सप्लाईज किया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग डेटा फिल कर सकते हैं उनके सब्जेक्टिव रोज में एंड देन सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं एक ऐसी टेबल पर जहां अक्सर लोग गलती करते हैं पर आप नहीं करेंगे। टेबल नंबर 12, HSN समरी, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस का एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन कोड। हमारे जीएसटी सीख लो पोर्टल पर हमने इसको बहुत आसान बना दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज। अगर आप B2B इनवॉइस के लिए HSN समरी डाल रहे हैं तो B2B सेलेक्ट करें, और अगर B2C के लिए कर रहे हैं तो B2C सेलेक्ट करें। जैसे ही हम यहाँ पर अपना HSN कोड फिल करेंगे, उस कोड के मुताबिक जो भी सर्विस या प्रोडक्ट मिलती है वो ऑटो फिल हो जाएगी। अब आपको अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग बाकी फील्ड्स फिल करनी है, जैसे डिस्क्रिप्शन, UQC, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट।
सब डाल दिया। अब नीचे इस ऐड बटन पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। और अगर B2C का डेटा है तो B2C सप्लाईज टैब पर क्लिक करके बिल्कुल सेम इसी तरह सेव कर लीजिए। अब आते हैं हमारी आखिरी मैंडेटरी टेबल पर, टेबल नंबर 13, डॉक्यूमेंट्स इशूड। यहां पर हमें अपने इनवॉइस सीरीज की कंप्लीट रिपोर्टिंग करनी होती है। गवर्नमेंट को हिसाब देना होता है कि इस महीने हमने कितने टोटल बिल इशू किए हैं। अगर आपकी इनवॉइस सीरीज डिफरेंट है तो उसकी डिफरेंट एंट्रीज करनी होंगी। यहां आपको बताना है टोटल कितने इनवॉइस इशू कर दिए, फ्रॉम सीरियल नंबर टू सीरियल नंबर, कितने कैंसिल किए हैं और नेट इशूड कितने हैं, वो पोर्टल खुद कैलकुलेट कर लेगा। और ध्यान रखना, पोर्टल पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके पर्सनल डेडिकेटेड टैब्स बने हुए हैं। अगर टैक्स इनवॉइस है तो उसकी एंट्री उसके टैब में करें, और अगर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर या डिलीवरी चालान है तो उसको उसके रिस्पेक्टिव टैब में ही रिकॉर्ड करें। गलत जगह एंट्री नहीं करनी है। अब डेटा सेव कर लीजिए। मुबारक हो गाइस, हमने सारी मैंडेटरी टेबल सक्सेसफुली फिल कर ली है। अब आता है फाइनल फेज। हम क्लिक करेंगे नीचे जनरेट समरी बटन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा नीचे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिखेगा। अब आपके सामने एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड समरी खुल चुकी है। जितना भी डेटा हमने अब तक फिल किया था, B2B, B2C, HSN, डॉक्यूमेंट्स, वो सब यहाँ एक साथ दिखेगा। अपने ओरिजिनल बिल से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि टोटल एंट्रीज और अमाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं। अगर आपकी सारी इन्फो बिल्कुल सही है तो आगे बढ़िए और फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर आया हुआ OTP एंटर कीजिए और आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और स्क्रीन पर GSTR1 का स्टेटस दिखेगा, फाइल्ड। देखा कितना आसान था। अगर आपको GST सीख लो पोर्टल का यह लाइव डायनामिक सिमुलेशन अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी अकाउंट्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत।